नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ साथ ही आज की बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि क्या श्राद्ध पक्ष में जारी किए गए 41 उम्मीदवारों की सूची ही बीजेपी के लिए सबसे बड़े सरफुटबल का कारण बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ इसी तरह का आरोप लगा रही है और बीजेपी में किस तरह से अंतरकलह लगातार बढ़ता जा रहा है, जो न केवल साल 2023 के विधानसभा चुनाव बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर बीजेपी में जारी सरफुटबल को लेकर है। दरअसल बीजेपी ने जैसे ही अपने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, पार्टी के 7 सांसदों को उतारा है, तो 7 में से 6 सांसदों के विरोध में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके खिलाफ पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव लड़ने की अब बात कहकर मीडिया के सामने भी आ रहे हैं और पार्टी को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। देवजी पटेल जो कि सांसद हैं पार्टी के, उन्हें सांचौर से पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उन्हें भी जान से मारने का 2 अज्ञात शख्स ने फोन कॉल किया, 2 बार किया है और ऐसे में उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। कल उनके काफिले पर हमला किया गया था, गाड़ियों के कांच तोड़े गए थे, नारेबाजी की गई थी। इसी तरह का नजारा विद्यानगर नगर सीट से चुनाव मैदान में उतरी राजसमंद की सांसद दिया कुमारी के साथ भी नजर आ रहा है। उनका भी लगातार विरोध जारी है और पार्टी के ही नेता जिनका टिकट कट गया है, वे अब अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हैं। पार्टी राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस ने अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है। चुनावी टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है। वहीं अब मीडिया को देखने के लिए पार्टी की ओर से एक बड़े प्रतिनिधि दल का भी गठन किया गया है और इसके पवन खेड़ा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पवन खेड़ा वैसे भी राजस्थान में काम कर चुके हैं और यहाँ के मीडिया को हैंडल करने का तरीका भी उन्हें अच्छी तरह से जानता है। ये नियमित रूप से मीडिया में आने वाली खबरें और मीडिया से जुड़े तमाम मुद्दों को पर निगरानी करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से आ रही है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया। तो वेणुगोपाल के इस आदेश के बाद पवन खेड़ा जल्दी ही राजस्थान आएंगे और मीडिया से जुड़े कामकाज को अपने हाथों में ले लेंगे चुनाव के मद्देनजर। राजस्थान की तीसरी खबर आचार संहिता लगने के बाद सरकार और सरकार से जुड़े कार्यक्रमों के पोस्टर हटाए जाने को लेकर है। दरअसल चुनाव आयोग अब पूरी तरह आचार संहिता का पालन कराने में लगा। इसी के तहत सरकारी बसों पर लगे पोस्टर हटा दिए गए हैं। कई जगह योजनाओं के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें मुख्यमंत्री या सरकार से जुड़े लोगों के साथ पोस्टर दिया जा रहा है। इन पोस्टरों को भी हटाया जा रहा है। कई कार्यक्रमों में जहां पर इस तरह के पोस्टर नजर आ रहे हैं उन्हें उतारने के लिए अब चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क हो गया और इसे लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और 3-4 दिन के भीतर सारे पोस्टर इस तरह से हटा लिए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो यही मांग कर रही थी कि अशोक गहलोत सरकार ने जो मोबाइल फ़ोन दिया है, जगह जगह जो सरकारी योजनाओं के पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, उन्हें हटाया जाए। और आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की चौथी खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। उसके पिता ने ही इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। 2 सरकारी अध्यापकों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वे ही इस पूरे मामले में नामजद आरोपी भी हैं। सरकारी स्कूल में यदि बच्चों के साथ इस तरह की घटना होगी और उनके अभिभावक इस तरह से मामला दर्ज कराते रहे सरकारी स्कूल के अध्यापकों के खिलाफ, तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि अभिभावकों की चिंताएं बाकी जो हैं उनकी कितनी बढ़ गई होगी। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष को लेकर है। दरअसल उपेंद्र यादव ने एक बार फिर से राजस्थान में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वे पिछले 11 साल 8 महीने से बेरोजगारों को लेकर तमाम तरह के आंदोलन कर रहे थे और सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाने के साथ कई नियुक्तियों भी उनके धरना प्रदर्शन और जिस तरह से बेरोजगारों को साथ लेकर उन्होंने आंदोलन किया, उसी के चलते सरकार को जल्दी उस पर एक्शन मोड में आना पड़ा था। अब बेरोजगारों के नाम पर अब तक आंदोलन करते रहे उपेंद्र यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे इसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनका यह कहना है कि इस बार का डिसाइडिंग फैक्टर यूथ होगा, बेरोजगार होगा, क्योंकि वही इस बार सरकार बनाने में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाने वाला। चूँकि वे 11 साल तक युवाओं के लिए काम करते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं का सपोर्ट, समर्थन उनके साथ नज़र आएगा। आमतौर पर देखा गया है जब भी चुनाव आते हैं, प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, तो कुछ जगह पर
हर्षोल्लास खुशी का माहौल नज़र आता है, लेकिन एक बड़ा वर्ग नाराज भी नज़र आता है क्योंकि उसकी उम्मीदों पर ग्रहण सा लग गया होता है चुनाव लड़ने की। बीजेपी में भी कुछ इस वक्त इसी तरह का हाल है, यानी कि सर फुटवल बीजेपी में 41 उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई थी वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे बीजेपी के इसी सर फुटवल की, क्योंकि इसे लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। दरअसल राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में उसने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और नियमानुसार पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। यदि किया जाता है तो सब उसका असर उल्टा ही नज़र होता है और यही उल्टा असर बीजेपी खेमे में दिखाई देने लग गया है, क्योंकि बीजेपी में लगातार पहली सूची को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बड़े धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराजगी सामने आई है। यहाँ तक कि पार्टी के 7 में से 6 सांसदों के विरोध में बीजेपी के ही बड़े नेता धरने प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उनका यह कहना है कि ज़बरदस्ती इन उम्मीदवारों को उनके इलाके में थोपा जा रहा है। उनमें से कई उम्मीदवार बाहरी भी है और उन्होंने बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता और मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने इस पूरे मामले की शुरुआत कर दी और कहा कि हिंदुत्व की बात तो बीजेपी जोर शोर से करती है जब भी चुनाव आते हैं, लेकिन इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर वह खामोश है, क्योंकि उसे पता लग गया कि इसका अब उल्टा असर होगा। कर्नाटक में बजरंग बली का उसका नारा नहीं चला और अब राजस्थान में श्राद्ध पक्ष में पहली सूची जारी कर दी और सूची जारी करने के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया। असली चेहरा बीजेपी का नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सामने आ गया कि किस तरह से वे सत्ता के लिए आपस में ही अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ लेते हैं। ऐसे में वे कांग्रेस का भविष्य उज्जवल मानते हैं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास यह बात भूल गए कि जब भी सूची आती है तो सबसे ज़्यादा हा हुल्लड़ सिर फटवल का नज़ारा तो कांग्रेस में ही देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस की राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर अब तक कोई लिस्ट नहीं आई है, इसलिए बड़े ही आराम से गर्व के साथ वे ये बाइट भी दे रहे हैं और मीडिया से लगातार हर मुद्दे पर बातचीत करने के दौरान उनका यह बयान जरूर आता है कि बीजेपी तो सनातन की बात करती थी, लेकिन श्राद्ध पक्ष में उसने इस तरह का एक काम कर दिया जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। ये तो शुरुआत है, क्योंकि जब शुरू ही गड़बड़ होता है तो अंत भी गलत होगा। यानी कि उनका यह कहना है कि बीजेपी की सूची जैसे और दूसरी तीसरी सूची भी सामने आएगी, उस वक्त और भी इसी तरह का सर फुटवल सामने आएगा। बड़ा आरोप उन्होंने बात कही है राजनीतिक रूप से अपने प्रतिद्वंदियों को घेरने के लिहाज से, क्योंकि जिस मुद्दे पर बीजेपी राजनीति करती हमेशा नजर आती थी, जिस मुद्दे को उठाती रही थी, उसी मुद्दे पर प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि जब कांग्रेस की सूची आएगी तो क्या चुपचाप पार्टी के बाकी कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, या जिन सिटिंग एमएलए का टिकट कट रहा है वे चुपचाप बैठे रहेंगे, या इसी तरह जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर आज नज़ारा देखने को मिल रहा है उसी तरह का नज़ारा कांग्रेस दफ्तर के बाहर, कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर भी देखने को मिलेगा। यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस की सूची ऐसा कहा जा रहा है कि नवरात्र शुरू होने के साथ ही आ जाएगी, यानी ऑस्पिशियस डे का कांग्रेस के नेता भी इंतज़ार कर रहे हैं। वे भी, उनका भी यह कहना है कि शुभ मुहूर्त पर शुभ काम हो तो बेहतर होगा। वैसे भी राजस्थान की राजनीति में इस बार के चुनाव को लेकर शुभ अशुभ के मुहूर्त की ज़्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इस लिहाज से भी क्योंकि चुनाव की घोषणा भी श्राद्ध पक्ष में हुई थी और श्राद्ध पक्ष में जब 23 तारीख को राजस्थान में मतदान करने का चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया था, तब उस पर भी सवाल उठे थे, जिसके चलते चुनाव आयोग को अब 25 तारीख को राजस्थान में मतदान कराने का ऐलान करना पड़ा। यानी कि 2 दिन बाद जो उसका तय कार्यक्रम था, अब यहाँ पर राजस्थान में मतदान कराने की घोषणा की है। श्राद्ध पक्ष में एक काम वह भी हुआ था, उसे लेकर भी कांग्रेस अब लगातार बयान भी दे रही है और लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए यही कह रही है कि श्राद्ध पक्ष तो ऐसा वक्त होता है जब शुभ काम कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने भी किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि 23 तारीख को राजस्थान में जो कहते हैं कि देव उठनी एकादशी है, यानी कि शुभ विवाह का सबसे बड़ा मुहूर्त, 4 महीने बाद आने वाला मुहूर्त, 50 लाख से भी ज़्यादा शादी ब्याह के कार्यक्रम उस दिन होते हैं। तो ऐसे में उस तारीख को भी बदलना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी को भी
इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। वैसे बीजेपी के लिए तो सबसे चिंता की बात यही है कि जिन 41 सीटों की उसने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की है, वो सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी 1 से 3 बार लगातार चुनाव हारती रही है। जब हारी हुई, यानी कि कभी बीजेपी की जो सीट थी नहीं, उस जगह पर उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करने के बाद इस तरह का माहौल नज़र आ रहा है विरोध का, तो जब बीजेपी बाकी 159 सीटों की सूची को जारी करेगी तो कितना बड़ा बवाल और भी नज़र आ सकता है, क्योंकि कई और नेताओं के नाम काटे जाने, सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जाने की खबरें भी आ रही है, कई और सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारे जाने की बात आ रही है। तो वह स्थिति शायद बीजेपी के लिए संभालना बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसी को लेकर नेता बीजेपी के अभी से ही होमवर्क करने में जुटे हैं कि किस तरह से नाराज नेताओं को मनाया जाए, क्योंकि बात केवल विधानसभा चुनाव तक ही नहीं है। विधानसभा में तो बीजेपी को लगता है उसके पक्ष में हवा चल रही है, राजस्थान का रिवाज भी है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कांग्रेस ने अपना 5 साल का टर्म पूरा करने वाली है, ऐसे में बीजेपी की बारी है। इस तरह की बात बीजेपी नेता सोच रहे हैं, लेकिन बात लोकसभा की है, क्योंकि एक बार जो गांठ लग जाती है, नाराज़गी जब सामने आ जाती है, बगावत करके उतर जाते हैं, उसके बाद वे कहीं ना कहीं पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनकी जीत हार को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि उसका एक वोट भी किसी कारण से कटे, और यही कारण है कि नरपत राजवी सहित तमाम नेताओं से पार्टी के आला बड़े नेता खुद मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी ने उनके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को हाईकमान तक पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह की तमाम आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी में तो शायद इस तरह की परंपरा नहीं सी ही कही जाएगी कि एक बार पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बना दिया बाद में उसे हटा दिया, किसी के दबाव में चलते। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल ये है भी नहीं। इस बात को बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी जानते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने बागी उम्मीदवारों के तौर पर इस बार मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। 40 सीटें जिस पर बीजेपी कभी जीती ही नहीं, 1 से 3 चुनाव में यदि बात कर ली जाए, यानी कि लगातार या तो पिछले चुनाव की बात की जाए या लगातार 3 चुनाव की बात की जाए जहाँ बीजेपी नहीं जीती है, उस वक्त ये माहौल है। तो जब जीत हार जीत की, जिसमें बीजेपी पूरा दावा ठोक रही है, सबसे मजबूत सीट जिसे बीजेपी के लिए बीजेपी अपना मानती है, वहाँ से प्रत्याशियों का नाम ऐलान होगा तो बाकी कई और नेताओं की भी नाराज़गी बढ़ेगी, क्योंकि टिकट के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार, 5 साल तक काम करते हैं, और वैसे भी कहते हैं कि कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए ही होते हैं, चुनाव आते हैं तो पार्टी उनके योगदान को भुला देती है। बीजेपी के लिए ऐसा पहले कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पूरा मौका देती है, लेकिन अचानक जब पैराशूट वाले उम्मीदवार को उतार दिया जाता है, सांसदों को उतार दिया जाता है, हो सकता है बीजेपी की अपनी एक बड़ी रणनीति हो इसके पीछे, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर लगातार 5 साल तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी, यह सभी पार्टियों के नेताओं को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वे सबको खुश नहीं कर सकते। यह बात भी सही है, टिकट किसी एक को ही मिलना है, लेकिन उस चेहरे को यदि टिकट दिया जाए जो कि उस इलाके में प्रभाव रखता है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, जिसके साथ वोट बैंक, जातिगत और राजनीतिक समीकरण है, तो शायद इस तरह की नाराज़गी कम नज़र आती है। खैर, ये तो राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति है, चाहे जिसको वोट अपना टिकट दे सकते हैं, चाहे जिसे चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से विरोध सामने आ रहे हैं, उसे मनाना या उसे संभालना काफ़ी मुश्किल, चुनौती भरा काम है, क्योंकि बीजेपी ने तो चुनाव की अधिसूचना लागू होने के पहले करीब 1.5 महीने पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दिया था कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के से जो नाराज़ होकर गए थे, जिन्होंने पार्टी को डैमेज किया बागी उम्मीदवारों के तौर पर, उन्हें भी फिर से मनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि 41 उम्मीदवारों की सूची में करीब 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि पार्टी के बगावत करके साल 2018 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। हालांकि वे जीते भी नहीं हैं, लेकिन पार्टी के एक बड़े वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, प्रत्याशियों को जो मिलना चाहिए था, अधिकृत प्रत्याशियों को, उसे। तो ऐसे में बीजेपी की अपनी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी को इंतजार है कि भले ही कांग्रेस अभी चटकारे लेकर उसके खिलाफ आरोप लगा रही है, जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है,
जब कांग्रेस की सूची जारी होगी तो किस तरह का राजस्थान में माहौल नज़र होगा कांग्रेस के दफ्तर और नेताओं के घर के बाहर। तो बीजेपी को फिलहाल तो यही एक बात समझ में आ रही है कि इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार करेंगे तो कांग्रेस के नेताओं से इस तरह के बयान बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस सोच के साथ बीजेपी के नेता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नाराज़गी तो वसुंधरा राजे की भी है, क्योंकि जो 41 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है उसमें उनके कई कट्टर सिपह सालारों के भी टिकट काट दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वसुंधरा राजे इस पूरे प्रक्रिया पर अब तक चुप्पी साधे बैठी है, कुछ भी नहीं बोल रही है। वे भी इंतज़ार कर रही है शायद अच्छे वक्त का, क्योंकि बीजेपी का तो ये स्लोगन भी है कि अच्छे दिन आएंगे। वसुंधरा राजे भी इंतजार करिए, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब आएंगे? वसुंधरा राजे के साथ साथ उनके समर्थक भी इसी को पता करने में, इसी का इंतज़ार में बैठे हुए हैं।